आज मैं आपको एक ऐसे चोर गिरोह के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी पत्नियों के साथ मिलकर घूम घूम कर रात को भिलाई दुर्ग में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। 13 लाख रुपए लगभग की कीमत का ज्वेलरी और सामान माल मसरूका जब्त किया गया है। इसके अलावा 4 और आरोपी हैं जिनमें से 3 गिरफ्तार हुए हैं और एक अब तक फरार है। नौशाद जो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसकी पत्नी नगीना जिसके हाथ में बच्चा भी है दूध पीता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनको साइड कर दिया गया। ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर घरों में रेकी करता था और चोरी की वारदात को रात को अंजाम देता था। इनके पास से कुल 60 ग्राम सोना, 850 ग्राम चांदी, कैमरा, इंडक्शन, नकदी लगभग 8,000, हीरो डेस्टिनी वाहन कीमती लगभग 80,000। पुलिस ने कुल 13 लाख रुपए के जेवरात को बरामद किया है और अलग अलग मामलों को सुलझाया है। पर सवाल अब तक बना हुआ है, विनय अग्रवाल के घर 1 करोड़ की चोरी का दावा किया गया था, उस चोरी का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसे चोर गिरोह के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी पत्नियों के साथ मिलकर घूम घूम कर रात को भिलाई दुर्ग में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। लगातार चोरियों के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो राधिका नगर हो, सुपेला हो, वैशाली नगर हो या पुरानी भिलाई हो। आज दुर्ग पुलिस ने गुरुवार के दिन एक इंटरस्टेट चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें एक आरोपी ज्वेलरी दुकान का संचालक है जो बिना परखे, बिना किसी प्रूफ के उस सोने को खरीदता था। उसका नाम दुर्गेश गोस्वामी है और शुभलाभ ज्वेलर्स के नाम से पावर हाउस में इसकी दुकान स्थित थी। इसके अलावा 4 और आरोपी हैं जिनमें से 3 गिरफ्तार हुए हैं और एक अब तक फरार है। नौशाद जो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसकी पत्नी नगीना जिसके हाथ में बच्चा भी है दूध पीता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनको साइड कर दिया गया। ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर घरों में रेकी करता था और चोरी की वारदात को रात को अंजाम देता था। और इसकी साली जिसका नाम मदीना है और मदीना का पति जो इस मामले में फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। यानी कि 2 पति पत्नी 2 जोड़ी है जो दिन में रेकी करते थे और रात को चोरी करते थे। कुल 6 मामलों का खुलासा हुआ है जिसमें से 5 दुर्ग जिले का है और एक बालोद का है, जिसमें वैशाली नगर में 2026, जामुल पुरानी भिलाई के 2 मामले, सुपेला का 1 मामला और बालोद का 1 मामला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेकी कैसे करते थे और जौनपुर में रहने वाला व्यक्ति यहाँ कैसे चोरी कर रहा था। जौनपुर में रहने वाले व्यक्ति यानी कि नौशाद का ये ससुराल था, खुर्सीपार में वो रहता था और गाड़ी चलाने का काम करता था। इस दौरान दिन में वो रेकी करता था कि किस घर में कौन कहाँ रहता है, कितनी जेवरात हो सकते हैं, किस घर में शादी है, और उसके बाद रात को ये वारदात को अंजाम देते थे। और गौतम नगर खुर्सीपार का रहने वाला है। इसके पहले वो बॉम्बे में, मुंबई में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने कुल 13 लाख रुपए के जेवरात को बरामद किया है और अलग अलग मामलों को सुलझाया है। पर सवाल अब तक बना हुआ है, विनय अग्रवाल के घर 1 करोड़ की चोरी का दावा किया गया था, उस चोरी का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। राधिका नगर में भी एक घर में चोरी हुई, उसका खुलासा नहीं हुआ है। चोरी की वारदातें लगातार हो रही है। देखना ये होगा कि दुर्ग पुलिस कब उनको पकड़ती है और चोरी की वारदात में रोकथाम लगती है। आगे आप सुनिए कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी क्या बता रहे हैं और आप इस मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 महिला, 1 पुरुष और एक ज्वेलरी शॉप वाले को गिरफ्तार किया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 लाख रुपए लगभग की कीमत का ज्वेलरी और सामान माल मसरूका जब्त किया गया है। बालोद और धमतरी में भी इन लोगों के द्वारा वारदात किया गया है। कुल अभी 6 मामलों का खुलासा हम कर रहे हैं। सुने मकान में हो रही चोरी, लगातार चोरियां हो रही थी, जिस पर हमारी एसएसयू की टीम और थाने की टीम और पेट्रोलिंग पार्टी लगातार नज़र रखे हुई थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। इसी बीच लगभग सीसीटीवी फुटेज 1600 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक व्यक्ति संज्ञान में आया जो कॉमन रूप से जहाँ जहाँ चोरी हुआ था वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था और वो समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से उसका फ़ोटो का मिलान किया गया तब सोशल मीडिया में ये पता चला कि एक नौशाद नाम का व्यक्ति है जो जौनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है और खुर्सीपार में रहकर ड्राइवरी का काम करता है। उस व्यक्ति को राउंड अप किया गया। उसको जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तब उसके पास से ये माल बरामद हुए और पूछताछ में उसने ये घटना करना स्वीकार किया।
इसके साथ दो लोग थे, नगीना और मदीना नाम की दो महिलाएं। ये कुर्सी पर गौतम नगर की रहने वाली हैं। ये इनके सहायता से चोरी करते थे और चोरी के माल को इनके सहायता से दुकान में गिरवी रख देते थे। जहां गिरवी रखा गया था वहां से भी शॉप से माल रिकवर किया गया है और बेचे गए सामान से जो रुपए प्राप्त हुए थे उससे डेस्टिनी वाहन और अपने बहुत सारे सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदे हुए थे। इनके पास से कुल 60 ग्राम सोना, 850 ग्राम चांदी, कैमरा, इंडक्शन, नकदी लगभग 8,000, हीरो डेस्टिनी वाहन कीमती लगभग 80,000, लगभग 13 लाख रुपए का सामग्री अभी तक बरामद किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महाराष्ट्र के कुछ मेट्रोपॉलिटन शहर में भी चोरी करना स्वीकार किया है। अभी वैशाली नगर थाना, जामुल थाना, ओल्ड भिलाई और सुपेला थाना के 5 मामले और बालोद जिला का एक अपराध क्रमांक 219/26 का खुलासा किया जा रहा है। कुल 6 मामलों में अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी नौशाद खाना ग्राम 12 सुजानपुर जौनपुर का रहने वाला है। 2 आरोपी नगीना मदीना गौतम नगर खुर्सीपार के रहने वाले हैं। दुर्गेश गोस्वामी शुभ लाभ ज्वेलर्स चलाते हैं और इसके पास ये जो चोरी का सामग्री है उसको जा करके बेच देते थे और गिरवी रखते थे। उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा आज एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जा करके उसके सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और दुर्ग जिले में 5 और बालोद जिले के कुल 6 मामलों में जो चोरी के मामले थे नकदजनी के, उनका खुलासा किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है नौशाद, उसकी पत्नी नगीना, उसकी साली मदीना और चोरी का माल खपाने वाले जो ज्वेलर्स संचालक है दुर्गेश गोस्वामी, शुभ लाभ ज्वेलर्स पावर हाउस, इन चारों की गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण में लगभग 13 लाख से ऊपर के मसरूका की बरामदगी की जाकर के उनकी जब्ती की गई है। प्रकरण का मुख्य आरोपी नौशाद और उसका एक साड़ू है जो वर्तमान में फरार है, मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर के दिन में रैकी करते थे। मूलतः ये लोग चालक का काम करते हैं और रैकी करते थे। जो सुने मकान थे रहते थे जिनमें ताला लगा रहता था, उसको चिन्हित किया जाकर के रात में इनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था और जो चोरी के पश्चात जो इनके द्वारा सोने चांदी की चोरी किया जाता था वो अपनी ये नगीना और मदीना जो इनकी वाइफ्स हैं उनके माध्यम से ज्वेलरी संचालक को बेचा जाता था। तो इस प्रकार आज प्रकरण में 6 मामलों का खुलासा किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी नौशाद है उसका हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं और प्रकरण में जो अन्य शेष मसरूका है उसकी बरामदगी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं।